नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिहार बुलेटिन में खबरों की शुरुआत पटना से करेंगे। बिहार सरकार राजस्व और भूमि सुधार विभाग पारिवारिक बंटवारे को लेकर नया कानून बनाने जा रही है। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने इसका ऐलान भी कर दिया है। कानून बनाए जाने के बाद बहुमत के आधार पर जमीन का बंटवारा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, हम लोग कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे। जमीन के मामलों को लेकर रामसूरत राय ने कहा, कई बार यह सामने आता रहा है कि किसी घर में 10 लोग हैं और उनमें से ज्यादातर लोग बंटवारा चाहते हैं, लेकिन 2-3 लोग बंटवारा नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में परेशानी होती है। इसके लिए अब बहुमत के आधार पर बंटवारे का प्रावधान किया जा रहा है। हम लोग कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि पारिवारिक बंटवारा हो सके। रामसूरत राय ने कहा कि भूमि सुधार विभाग बंटवारे की व्यवस्था में बदलने का प्रस्ताव ला रही है और इसके साथ साथ सरकार जो नया कानून बनाने जा रही है, इसमें जमीन के बंटवारे में परिवार के सदस्य के साथ साथ पंचायत के लिए गठित समिति में मुखिया, हारे हुए मुखिया और वार्ड सदस्य का होना बेहद जरूरी होगा। राज्य सरकार जमीन संबंधी विवादों को कम करने के लिए रोज नया प्रयोग कर रही है। दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन का बड़ा प्रयोग तेजी से चल रहा है। इसी के साथ अंचलों में नए रिकॉर्ड रूम भी बनाए जा रहे हैं। म्यूटेशन की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। अब नया प्रयोग बंटवारा को लेकर राजस्व व भूमि सुधार विभाग करने जा रहा है। तो पटना नगर बस सेवा के अलग अलग रूट्स पर 50 नई सीएनजी बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 350 एम्बुलेंस का शुभारंभ पटना से विभिन्न जिलों के लिए किया जाएगा। 50 नई सीएनजी बस और विभिन्न जिलों के लिए 350 एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ संवाद से 24 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार करेंगे। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी के अनुसार पटना शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और यात्रियों को प्रदूषण मुक्त, सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु 50 नई सीएनजी बसों का परिचालन पटना नगर बस सेवा के विभिन्न मार्गों पर शुरू होने जा रहा है। सीएनजी बसों का परिचालन बिहार राजपथ परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। गोपालगंज का रुख करेंगे। बिहार के गोपालगंज शहर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। बुधवार को एक छात्रा की डेंगू से मौत हो गई है, जबकि 5 लोग बीमार चल रहे हैं। छात्रा शहर के वार्ड 26 में कमला राय कॉलेज रोड निवासी किसान सलाहकार धर्मेंद्र प्रसाद की 11 वर्षीय पुत्री साक्षी श्रेया थी। वह कक्षा 6 में ही पढ़ती थी। उसका भाई आदित्य भी डेंगू से ग्रसित बताया जा रहा था, लेकिन गोरखपुर में इलाज कराने के बाद डेंगू को मात दिया गया। परिजनों ने बताया है कि सदर अस्पताल में जांच कराने के बाद डेंगू का लक्षण पाया गया। इलाज का इंतजाम नहीं होने के कारण रेफर कर दिया गया। गोरखपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया उसे, जहां सुबह 4 बजे इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो चुकी है। डेंगू से मौत के बाद मोहल्ले के लोग दहशत में हैं। परिजनों के मुताबिक आसपास में डेंगू का लार्वा फैला है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शहर के सरैया, राजेंद्र नगर व काली स्थान रोड में डेंगू के नए मरीजों के मिलने के बाद शहरवासियों की चिंता बढ़ चुकी है। सदर अस्पताल में इलाज का इंतजाम नहीं होने के कारण डेंगू से ग्रसित मरीजों का इलाज गोरखपुर व पटना में कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सदर अस्पताल में डेंगू का 5 बेड का वार्ड बनाया गया। हालांकि यहाँ बेड के अलावा कोई इंतजाम नहीं है। डेंगू को लेकर नगर पार्षद को शहरवासियों की कोई चिंता नहीं। बीते साल शहर के कई मोहल्लों में पानी जमा होने से डेंगू के लार्वा काफी संख्या में मिले थे। इसके कारण मोहल्ले में कई रोगी भी मिले थे। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारियों ने स्थानों को चिन्हित कर फॉगिंग कराई थी, लेकिन इस बार डेंगू से बचने के लिए किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया। लिहाजा संक्रमित होने के बाद मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि डेंगू से बच्चे की मौत की सूचना मिली। गुरुवार को मेडिकल टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। डेंगू का लार्वा मिलने पर तत्काल नष्ट करने का इंतजाम किया जाएगा। बीमार लोगों के लिए जांच व इलाज का पूरा इंतजाम होगा। वैसे डेंगू को लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। पटना को रुख करेंगे। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। बीते बुधवार की देर शाम पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के चौक शिकारपुर आरओबी स्थित बिग बाजार के पास बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक हल्दी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। खून से लथपथ हल्दी कारोबारी को पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने
व्यापारी को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान चौक थाना क्षेत्र के हमाद गली निवासी हल्दी कारोबारी पंकज कुमार सिन्हा उर्फ पिंकू कुमार के रूप में की गई है। वह मारूफगंज में अपना कारोबार करते थे। मृतक के परिजन संजय कुमार के मुताबिक पंकज सिन्हा अपने घर से थोड़ी दूर पर एक चाय की दुकान पर खड़े थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 की संख्या में अपराधी मौके पर पहुंचे और उन्हें गोली मार दी। हालांकि किस कारण से हल्दी कारोबारी की हत्या की गई है अभी तक साफ नहीं हो सका। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। घटना के बाद पटना सिटी एसडीपीओ अमित शरण भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, घटना के पीछे लूट की नीयत जैसी कोई बात नहीं, आपसी रंजिश में हत्या की गई है। जल्द ही हत्यारों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बताते चले कि पटना में बीते सोमवार की देर शाम ही माल सलामी थाना क्षेत्र के मंसूरगंज मंडी के पास अपराधियों ने एक सिगरेट और पान मसाला के व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान लुटेरे व्यवसायी से 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। इस मामले में भी पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। बेतिया का रुख करेंगे। कालीबाग ओपी क्षेत्र के बसंत टोला में एक 7 से 8 साल की बच्ची को न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया है बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जख्मी कर दिया गया। उसके साथ ऐसा करने वाला एक पढ़ा लिखा वकील परिवार है। आपको बताते चले, बुधवार को मामला सामने आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई है। इसके बाद बच्ची को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि मैनाटाइंड थाना क्षेत्र के रहने वाले शेख मैनुल्ला की 7 से 8 साल की बच्ची बसंतोला स्थित वकील मियां के घर पर रहकर घर का काम करती थी। इसी बीच वकील के बेटे अख्तर नक्की की पत्नी ने बुधवार को मारपीट कर बच्ची को घर से निकाल दिया। इसके बाद बच्ची को भटकता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बच्ची के परिजनों और पुलिस को दी। परिजनों ने बताया कि कल ही बच्ची को घर भेजने के लिए फोन किया तो घर की मालकिन ने कहा बच्ची ठीक है। आज फोन कर बताया कि बच्ची घर से भाग गई। आज स्थानीय लोगों ने फोन कर बताया है कि बच्ची के साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई है और स्थानीय लोगों ने ही उसे अपने घर पर रखा है। घर की मालकिन ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को धारदार चीज से जख्मी कर दिया है। वहीं बच्ची की मां ने बताया है कि वह काफी गरीब है, इसलिए बच्ची को घर का छोटा मोटा काम करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन यहाँ उसके बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की छानबीन जारी है। जमुई का रुख करेंगे बिहार बुलेटिन में। बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के जंगल से व्यवसायी भाइयों के शव बरामद किए गए, जिनका बीते 22 जून को अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। लंबे समय से पुलिस और परिजन इनकी तलाश कर रहे थे और करीब 1 महीने बाद इन दोनों के शव शत-विशत स्थिति में जंगल में पड़े मिले। शवों की हालत इतनी खराब हो गई है कि परिजनों ने दोनों की शिनाख्त मास्क और बाइक के आधार पर की। झारखंड के गिरिडीह जिले के तिसरी गांव दोनों व्यवसायी भाई बीते 22 जून को बाइक से बिहार के जमुई जिले में काम से आए थे। वे खैरा थाना क्षेत्र के गरही डैम गए थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। उनके परिजनों ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक इन जंगलों के आसपास रहने वाले आदिवासी जब लकड़ी काटने जंगल की तरफ गए तो उन्हें सड़क किनारे विक्षिप्त हालत में 2 शव दिखाई दिए। इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों की शिनाख्त कराने की कोशिश की। जानकारी मिलने पर मृतकों के मामा मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। फिलहाल पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट चुकी है। जमुई के डीएसपी डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया है कि 22 जून को गिरिडीह निवासी यह दोनों भाई जमुई आए थे, जिसके बाद वापस घर नहीं लौटे। इनके परिजनों ने पुलिस में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बुधवार को जंगल में 2 शव मिले, जिनकी शिनाख्त कपड़े और बाइक के आधार पर की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमूर का रुख करेंगे। जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर में नदी में डूब रहे दोस्त को बचाने गया 17 वर्षीय पीयूष तेज धार में डूब चुका है। शोर सुनकर वहां आसपास के ग्रामीण जुट गए। मौके पर प्रशासन ने गोताखोरों को बुलाया और घंटों मशक्कत के बाद पीयूष को निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि जिस दोस्त को बचाने के लिए वह नदी में कूदा था, उसकी जान बच गई है। दरअसल मोहनिया थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर गाँव में बुधवार दोपहर को पीयूष चौबे और प्रिंस गाँव के बगल से गुजर रही कुदरा नदी के पास पहुंचे। प्रिंस को तैरना आता था, इसलिए वह नदी में नहाने के लिए चला गया। पीयूष को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह किनारे में ही बैठा था। इसी दौरान नदी की तेज धार में प्रिंस बहने लगा। पीयूष ने जब प्रिंस को डूबते देखा तो वह नदी में कूदकर अपने दोस्त को बचाने के लिए चला गया। किसी तरह वह प्रिंस को तो बचा ले गया, लेकिन खुद नदी की तेज धार में बह गया।
पीयूष इसी साल डीएवी स्कूल में मैट्रिक पास किया था। भभुआ में अपने मोकरी के दोस्त प्रिंस के साथ रहकर पढ़ाई करता था। प्रिंस अपने दोस्त पीयूष के घर पर ही घूमने के लिए आया था, जहां बुधवार को नहाने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। एक प्रत्यक्षदर्शी 14 वर्षीय दीपक ने बताया है कि प्रिंस नदी में नहा रहा था। जब वह डूबने लगा तो पीयूष उसे बचाने के लिए गया। प्रिंस ने कहा कि वह हम लंबा है, नहीं डूबेगा, और दोस्त को बचाने चला गया। मोहनिया अंचलाधिकारी ने बताया है कि शाहबाजपुर और मोहनिया में एक बच्चे डूबे हैं, जिसमें दोनों की मौत हुई है। और आपको बताते चलें, दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आपदा के तहत सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो बिहार बुलेटिन में खबरों में आगे रुक करते हैं, नालंदा चलते हैं। हिलसा थाना क्षेत्र के नोनिया बिघा में दहेज के लिए गर्भवती बहू की हत्या कर दी गई है। बुधवार देर शाम मामला सामने आने के बाद दफनाए गए शव को बाहर निकाला गया। शव को टुकड़े में बरामद किया गया, जो पहले से ही जला हुआ था। इस घटना के बाद शव को जब निकाला गया तो इलाके में हड़कंप मच गया। पटना जिले के सलीमपुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव निवासी अरविंद कुमार यादव ने अपनी बेटी काजल कुमारी की शादी हिलसा के नोनिया बिघा गांव के रहने वाले संजीत कुमार यादव के साथ 2020 में की थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक दाम्पत्य जीवन ठीक रहा। इसके बाद पति की नौकरी के नाम पर लड़की के मायके से 4 लाख रुपए की ससुराल वाले मांग करने लगे। लड़की के पिता ने सामाजिक पंचायती कर फरवरी माह 2021 को ससुराल वालों को 80,000 रुपए दिए। इसके बाद भी ससुराल के लोगों ने काजल की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया और घर में ताला लगाकर फरार हो गए। परिजनों के बयान पर इस मामले में 19 जुलाई को हिलसा थाना क्षेत्र के मामला दर्ज किया गया। इसके बाद हिलसा थाना अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने टीम के साथ जांच शुरू की। इसके बाद बुधवार की देर शाम नोनिया बिघा गांव के खंबे में दफनाए गए शव को पुलिस ने बरामद कर लिया। घटनास्थल पर पहुंचे दरोगा सुनील कुमार राजवंशी ने बताया है कि लाश जली हुई थी, कहीं हड्डी तो कुछ गला मिला है।